तो जो कल हुआ उसको कल पे छोड़ देते हैं, आज क्या करना है उस पर बात करते हैं। और यही एटीट्यूड आपको भी अपनी ट्रेडिंग में रखना है। कल आपका लॉस हुआ तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए आज, क्योंकि आज एक नई सुबह है, नया दिन है, हमें नई शुरुआत करनी है। ठीक है भाइयों, ऐसे पेला है ना आज रिटेलरों को, ऐसे पेला गया है ना भाई, ऐसे कुचला गया एक तरीके से, मान ले तू। मतलब ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं भाइयों ऐसी, जैसे आज का दिन है ना, ऐसी मैं एक बार फंस गया था। ले दे के 4 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 3 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर 4 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 3 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 4 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर तुरंत से 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर एक नीचे आएगा। तो प्रीमियम जो है वो ऐसे ही घूमता रहता है अपनी एक सीधी लाइन में कर दे वो। मैं बस पहले आपको ना एक देखने का नज़रिया बिल्डअप करना चाहता हूँ कि मार्केट को देखा कैसे जाता है और रोज़ रोज़ कैसे अपने दिमाग पे काबू पाया जाता है। ठीक है, अपने पैसों को बचा लोगे तो पैसा कमा लोगे। एक्सपायरी वाले दिन आपको एक्साइटेड नहीं होना है। 1 लाख रुपए हैं तो 5,000 10,000 रुपये से ट्रेड करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, बस बैठ के मार्केट को देखना है। जितना बैठ के मार्केट को देखोगे, सीखोगे, समझोगे, उतना जल्दी आपका पैसा बनेगा। राम राम भाइयों, आज है 20 तारीख 20 जुलाई 2023 और आज है हमारा 11वां दिन। ठीक, और आज है एक्सपायरी का दिन, थर्सडे, वीरवार। और अभी तक का जो सीन रहा है, और अच्छा हाँ, टाइम हो रहा है 11:50। अब कल हमारा हुआ था लॉस, कल हमारा था रेड डे। तो जो कल हुआ उसको कल पे छोड़ देते हैं, आज क्या करना है उस पर बात करते हैं। और यही एटीट्यूड आपको भी अपनी ट्रेडिंग में रखना है। कल आपका लॉस हुआ तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए आज, क्योंकि आज एक नई सुबह है, नया दिन है, हमें नई शुरुआत करनी है। ठीक है भाइयों, तो अभी का सिनेरियो ये है कि मार्केट तो काफ़ी रोलर कोस्टर चल रहा है सिस्टम, और ये एक तरीके से साइडवेज ही ओपन हुआ है और वहाँ से आज ये अभी तक साइडवेज ही चल रहा है। ले देखिए ऐसे लिट हो रहे हैं। अब अगर मैं पिछले वीरवार को मेरे साथ क्या हुआ था उसके ध्यान दूँ तो यार, पिछले वीरवार को भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। पूरा दिन मार्केट एक बार गैप अप होने के बाद फिर वो ऊपर ही ऊपर गया और फिर उसके बाद पूरा दिन साइडवेज रहा। तो मैं उस वक्त लॉन्ग करने की सोच रहा था, लेकिन मार्केट चला गया नीचे। ठीक है, और इस हफ्ते मैंने लगभग सारे शॉर्ट कराए, लेकिन मार्केट जा रहा है ऊपर ही ऊपर। तो अभी का सीन ये है कि भाई मार्केट फिर से जहाँ पे ओपन हुआ था बस वहीं पे ही नाच रहा है। तो अभी डिसीज़न लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस तरफ की ट्रेड्स बनाएं, लॉन्ग साइड की या डाउन साइड की। क्योंकि जो मैंने आपको बता रखा है कि फर्स्ट 3 मिनट का जो कैंडल है उसके बीच में ही अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। 11:50 का टाइम हो रहा है। तो भाइयों, पिछले वीरवार को सीन ये हुआ था, मैंने बस एक ही ट्रेड ली थी और उसको मैंने होल्ड किया था, जबकि एक मेरा स्कैल्प वहाँ पे बन सकता था 250-300 रुपये का, 350 रुपये का। लेकिन उसको मैंने होल्ड करके मेरा एक ऐसा लेट हुआ था, उसमें मेरे ख्याल 1400 रुपये के आसपास का लॉस था। क्यों पाजी? तो अब आज वाला जो वीरवार है, इस वाले वीरवार को पिछले वाले वीरवार से कंपेयर करो तो लगभग सेम ही सिनेरियो चल रहा है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि यार स्कैल्प पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दूँ। स्कैल्प मतलब वो 1 या 2 लॉट से अगर मैं ट्रेड करूँगा तो 300 से लेके 500 रुपये तक की एक ट्रेड रखेंगे। ठीक है, जहाँ 300 से 500 रुपये दिखे एग्जिट, फिर दूसरी ट्रेड बनाएंगे। जहाँ 300 से 500 दिखे एग्जिट, जहाँ फिर दूसरी बनाएंगे 300-500 एग्जिट। अब इस दौरान कोई अगर ट्रेड, जैसे हमने ट्रेड ली और हमारे फेवर में चला गया, एकदम से मूवमेंट आ गया हमारे फेवर में, तो उस ट्रेड को हम होल्ड कर सकते हैं। तो अभी का प्लान तो मेरा यही है, क्योंकि आज के दिन यार, वीरवार के दिन ट्रेड को होल्ड करना, मतलब ये लगा लो भाइयों, ये सभी के लिए है। देखो, तुम जो पढ़ाई कर रहे हो ट्रेडिंग की, जो भी जितना भी टीए तुम सीख रहे हो, जिस भी भाई से तुम सीख रहे हो, यार देखो 4 दिन तो भले ही तुम्हारा टीए काम कर जाएगा, लेकिन जो वीरवार का दिन होता है ना, इस दिन ना तो कोई टीए काम करता ना एफए काम करता। इस दिन मार्केट अपना काम खुद करता है। बस ये होता है कि तुम्हारा दिन अगर सही है तो तुम प्रॉफिट बना जाओगे, और अगर तुम्हारा दिन सही नहीं है तो फिर तुम लॉस कर जाओगे। क्योंकि वीरवार के दिन ना यार, पढ़ाई जो है वो इतनी काम नहीं करती है जितनी और दिन करती है, और वो 4 दिन करती है। ठीक है,
तो आज का सीन मैंने मोटा मोटी यही रखने की सोच रहा हूँ भाई कि मैं स्कैल्प करूँ और अगर ट्रेड हमारे फेवर हो जाएगा तो उसे होल्ड करूँ, दैट्स इट। इतना सा प्लान है। अपग्रेड मिलता है नहीं मिलता मार्केट के ऊपर बात है। प्योरली साइडवेज चल रहा है अभी तो। मैं इसको वैसे ही बंद करने वाला हूँ, 1 बजे के बाद खोलूँगा, क्योंकि अभी देखता रहूँगा साइडवेज में तो काम का लॉस करूँगा, उड़ता तीर पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो 1 बजे के बाद थोड़ा डायरेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर 1 बजे के बाद थोड़ा ट्रेड करता हूँ। अब अगर ट्रेड मिलेगा तो अपडेट करता हूँ, ठीक है भाइयों। अब कल का जो लॉस हुआ है वो कल पे छोड़ देना। आज नई सुबह हुई है, नया सूरज निकला है, नई ज़िंदगी शुरुआत हुई है, तो फिर नया ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है भाइयों। चलो मिलते हैं भाइयों भाइयों भाइयों। माइक ऑन है, देख लेता हूँ कहीं पता चले सब चीज़ हो। हाँ ठीक है। तो भाइयों भाइयों भाइयों, आज की एक्सपायरी भाई साहब, सुरेंद्र पाजी तोते उड़ा दिए भाई आज की एक्सपायरी ने। तो भाई साहब आज ये मेरे को लग रहा है ये 20,000 टच होएगा, और भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है 20,000 ये टच होगा। क्यों भाई ऐसे पेला है ना आज, रिटेलरों को ऐसे पेला गया है ना भाई, ऐसे कुचला गया एक तरीके से, मान ले तू। मतलब ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था। मैं भाइयों ऐसी, जैसे आज का दिन है ना, ऐसी मैं एक बार फंस गया था। मैं नया नया तो था, अब ऐसे ही मार्केट भाई बिल्कुल ऐसी पुच्ची पुच्ची से कैंडल बना बना के ऊपर 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 जा रहा है, और मैंने एक जगह पे शॉर्ट मार दिया, मतलब पुट बाय कर लिया। अब उसके बाद वो भाई धीरे 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 ऊपर, मैं एवरेज आउट करूं, फिर धीरे 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 ऊपर, मैं फिर एवरेज आउट करूं, फिर धीरे धीरे ऊपर एवरेज आउट। 3 बार उसको मैंने एवरेज आउट करा। फिर उसकी चौथी बारी में ऐसे स्पाइक मारा उसने ऊपर की तरफ। पाजी उस दिन मेरा भाई एकदम बहुत तगड़ा लॉस हुआ, और फिर मैं ऐसे सर पकड़ के यूँ बैठ गया। मैंने कहा मेरे साथ हुआ क्या। ये तो था पुट बाई का सीन कि भाई धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया। ऐसे ही एक बार अभी कुछ क्या मतलब अभी ऐसे ही मार्केट धीरे 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 नीचे जा रहा था, तो मैंने कॉल पकड़ लिया, कॉल बाय कर लिया। अब वो धीरे 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 नीचे जाए बिल्कुल आराम आराम से भाइयों, इतने आराम से कि अब रिवर्सल आएगा, अब आएगा, अब आएगा, वो वाला सीन था। तो ऐसी मार्केट में मेरे को लगता है पर्सनली अमूमन डर ट्रेड करने से। क्यों? क्योंकि ये वाला मार्केट भाई मेरे को बहुत डेंजरस लगता है। ये जो धीरे 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 मूवमेंट होता है, साले प्रीमियम बढ़ते नहीं है, ले दे के 4 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 3 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर 4 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 3 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 4 पॉइंट नीचे आ जाएंगे, फिर तुरंत से 2 पॉइंट ऊपर जाएंगे, फिर 1 नीचे आएगा। तो प्रीमियम जो है वो ऐसे ही घूमता रहता है अपनी एक सीधी लाइन में। कोई बात नहीं भाइयों, मैं अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, मैं मुद्दे की बात तुम्हें बताता हूँ। भाई आज का जो मार्केट था, अगर आप लोगों का रिकॉर्डिंग ऑन होगी, ठीक है भाइयों, आज का जो मार्केट था, अगर आप लोगों का आज लॉस हुआ है तो मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि भाई आपका लॉस ना कम हुआ हो। क्योंकि यार एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, हम लोग ना एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई एक्सपायरी है। जैसे होता है ना वो मेला लगाया, झूले झूलेंगे, मेला लगाया, ऐसा सीन होने लग जाता है नए नए लोगों के साथ। फिर जब धीरे धीरे जो नए भाई लोग होते हैं वो पुराने होने लगते हैं मार्केट में, तब उनको समझ में आता है कि एक्सपायरी वाले दिन एक्साइटेड नहीं होते हैं, शांति से बैठना होता है एक्सपायरी वाले दिन। और अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है तो 5,000 रुपये से ट्रेड करनी होती है भाई। ये मैं अपने लॉस लेने के बाद बोल रहा हूँ बहुत सारे। तो आज एक्सपायरी थी और पिछली एक्सपायरी को हुआ था मेरा लॉस, ठीक है। तो पहले मैं वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि पिछली वाली एक्सपायरी पे मैंने क्या देखकर पुट को सेल किया था, क्या नहीं। देखो अभी पहले ये समझने की कोशिश करना कि मैंने पिछली एक्सपायरी में पुट को क्यों सेल किया था। मैं ये पुट का चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसको हटाता हूँ, यस। तो ब्रश ले लेता हूँ भाइयों ध्यान से सुनना, ये बहुत ही मतलब खैर चीज़ें तो सारी इंपॉर्टेंट ही है भाई, ठीक। सुनना ना सुनना आप पे है, मैं बस अपनी प्रैक्टिस के लिए अपने आप को ही बोल रहा हूँ, ठीक। तो पिछली एक्सपायरी पे क्या हुआ था, इस वाले चीज़ को भूल जाओ, ठीक है। मान लो ये वाली चीज़ है ही नहीं, ओके दोस्तों। यहाँ से शुरू करते हैं। तो वो वाला जो प्रीमियम था मेरे ख्याल वो 13 रुपये के आसपास रेंग रहा था पीई का। अगर तुम मेरी पिछली एक्सपायरी वाली वीडियो देखोगे तो उसमें होगा। और वो तुरंत यहाँ से 13 रुपये से उठ के वो 60 रुपये चला गया था, ठीक। ये सेम सिनेरियो ही था। अब 60 रुपये जाने के बाद वो तुरंत उसने करेक्शन करी थी, और करेक्शन करने के बाद ये प्रीमियम का चार्ट है, ठीक है भाइयों।
ऐसे ही सेम उसने रेंज बनाई थी भाई, सेम रेंज बनाई थी, ठीक सेम सिनेरियो था। देखो मेरा जो लॉस होता है ना भाइयों, वो मैं हमेशा याद रखने की कोशिश करता हूँ कि मेरा लॉस क्यों हुआ, और जब प्रॉफिट होता है तो उसको भी एक बार रिकॉल करता हूँ किस वजह से प्रॉफिट हुआ। भाइयों ट्रेडिंग ना एक जर्नी है, तुम एक दो दिन में नहीं कुछ भी कर सकते यार, ये बात तुम गांठ बांध लो। जिस हिसाब से आज का मार्केट था ना भाइयों, कितने लोगों ने एवरेज आउट करा होगा यार। ये तो मार्केट धीरे 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 ऊपर ऊपर जा रहा है ना, इसका मतलब ये कि हर एक रिटेलर आज शॉर्ट कर रहा था, क्यों सुरेंद्र पाजी? हर एक रिटेलर शॉर्ट कर रहा है और वो एवरेज आउट कर रहा है और उसको कुचला जा रहा है, थड़ ऊपर ले जाके। खैर ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं बहुत जल्दी क्लियर करूँगा आपका कि ऐसे दिनों में कैसे ट्रेड करना है, कैसे मार्केट को देखना है। तो सेम यही वाला सिनेरियो था, ऐसे रेंज बनी थी, ऐसे ही कुछ कैंडल्स बनी थी, और जब वो इंगल्फ हुई थी रेड कैंडल, तो मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया था और इसके ऊपर अपना रख दिया था मैंने एसएल। तो मैंने यही मतलब मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है उसमें भी यही था कि भाई अभी ये 2:30 से 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, जैसे 3 बजेंगे तो प्रीमियम जो है एकदम से डीके होगा और मेरे को आराम से 40 पॉइंट मिल जाएंगे, ये मेरा व्यू था। लेकिन हुआ क्या, वो एक कैंडल मेरे फेवर में आने के बाद फिर वो रिवर्स हो गया, तो इसलिए मेरा एसएल हिट हो गया। तो पिछले वाला सिनेरियो का जो सीन था, पिछले वाला जो एसएल था वीरवार का, उसका लॉजिक सिंपल सा यही था भाइयों कि मेरे को डीके चाहिए था और डीके मेरे को मिल जाता, लेकिन वो मेरे फेवर में नहीं आया, वो मेरे अगेंस्ट में चला गया। शायद सब लोग ही लॉन्ग कर रहे होंगे उस वक्त पे। चलो कोई बात नहीं भाइयों, अब आता हूँ मैं आज की उस पर कि भाई देखो मैं इतना अभी प्रोफेशनल नहीं हुआ हूँ कि मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँ, आपको समझा भी दूँ और मैं ट्रेड में एंट्री और एग्जिट भी कर लूँ, ठीक है। तो आज मैंने ट्रेडिंग जो करी है, मैंने ले दे के स्कैल्प ही करा है क्योंकि आज का मार्केट भाई, वीरवार को मैं ट्रेड होल्ड करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है होल्डिंग का, ठीक है। तो इसलिए मैं वीरवार को छोटे छोटे ट्रेड लेने पसंद करता हूँ, कम क्वांटिटी रखता हूँ और छोटा प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाता हूँ। मेरा बस ये रहता है कि वीरवार को ना भाई मेरा लॉस ना हो तो प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो, मैं ब्रेक इवन पे रहूँ या फिर हल्का सा ग्रीन में रहूँ, ज़्यादा लालच नहीं है। देखो मेरे को पता है यार, अगर मैं 6 महीने और रुक गया ना भाइयों मार्केट में तो मैं खेल जाऊँगा, मैं शायद आने वाली अपनी पुश्तें बदल दूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, क्योंकि मैं इतने टाइम से मार्केट को जो मैं देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ, और अब मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो यार देखो ऐसे ही कोई भी उठ के यूट्यूब का चैनल नहीं खोल लेता है, ये बात अपनी मतलब मेरी ना अपने दिमाग में बांध लेना। देखो इतना मैं बोल भी रहा हूँ ना, तो इसको बोलने के लिए भी भाई बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, इतना बोलने के लिए भी 5-5 मिनट 10 मिनट 15-15 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ, सारी नॉलेज दे रहा हूँ, इसको करने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है भाइयों, ऐसे ही नहीं हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ऐसी मार्केट में, मैं ब्रश ले लेता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये वाला जो चीज़ है ना भाई, ये वाली जो चीज़ है, फिर ये वाली जो चीज़ हुई है, ठीक, 1 मिनट, और फिर ये वाली जो चीज़ हुई है भाई, ये खून है, खून खून मतलब भाई ये बहुत बुरा सिनेरियो होता है एक रिटेलर के लिए। बंदे यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ लिपटे गए, यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ लिपटे गए, फिर उम्मीद दिखाई फिर कुछ ले 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 गए। अरे भाई फिर अब यहाँ कन्फर्मेशन दे दी इतनी बड़ी बड़ी, फिर वो कुचल दिया गया। ओ भाई साहब, फिर यहाँ उम्मीद दिखाई फिर कुचल दिया गया। देखो अभी भाई मार्केट चल रहा है ऑल टाइम हाई पे, ठीक है। तो अभी कुछ भी कहना, कुछ भी करना, ये बहुत ही मतलब अभी के टाइम पे डिसीजन लेना बहुत ही कठिन चीज़ है, क्योंकि यार हमारे पास लास्ट ये वाला लेवल है, ठीक है। आखिरी जो क्लोजिंग मिली थी लास्ट डे की वो ये थी। अब इसके बाद तो खुला आसमान है ना भाई, समझ रहे हो, ये तो खुला आसमान है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, कितना ही मार्केट तेज़ी से ऊपर जा सकता है, कितना नीचे, किसी को कुछ घंटा नहीं पता क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। तो भाइयों इसीलिए मैंने आज बहुत ही छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड करे। अब स्कैल्प ट्रेड करने के बाद कल का जो हमारा लॉस था 3000 रुपये वो कवर हो गया, प्लस में आज 2500 रुपये हम प्रॉफिट में भी आ गए। देखो आज का एनालिसिस तो कुछ है नहीं भाइयों यार, एक्सपायरी वाले दिन तो क्या, बस हाँ तुम्हें मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो जब भी ऐसा हो, मेरे को उम्मीद तो थी ऐसा होगा, लेकिन
वही आज एक्सपायरी के दिन यार सारी पढ़ाई लिखाई धरी की धरी रह जाती है। देखो अगर मार्केट ऐसे खुले वहीं साइडवेज ही और वो नीचे जाके ऊपर चला जाए, फिर रिजेक्शन ले और फिर ऊपर आ जाए, ऊपर कहाँ जाए, ये जो लास्ट 3 मिनट की कैंडल का लो है उसके ऊपर ऐसे सस्टेन करने लगे और फिर जो 3 मिनट की कैंडल का टॉप है और मिडल है उसके बीच में ही टाइम बिताने लगे ना, दैट मीन्स कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है। ये भाई बहुत ही कमाल की चीज़ है। देखो मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, टाइम भले ही कितना लग जाए, क्योंकि पैसा मेहनत से कमाया भाइयों, ऐसे ही मत जाने देना। मैं बार बार यही चीज़ बोलता हूँ, मुझे दुख होता है, किसी का लॉस होगा तो मुझे दुख होगा, ठीक है, क्योंकि यार मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया अपना। तो मैं एक एक ट्रेड लेने से पहले बस ये अपने आप से पूछता हूँ कि यहाँ पे मैं पैसा लगा रहा हूँ तो मैं क्यों लगा रहा हूँ, बस बात ख़त्म। जब आप भी अपने आप से यही सवाल पूछने लगोगे कि मैं यहाँ पे पैसा लगा रहा हूँ तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो आपकी ट्रेडिंग अपने आप सुधर जाएगी, ठीक है भाइयों। तो अभी मैंने क्या बोला, मार्केट ओपन हुआ, फिर उसके बाद ओपन होने के बाद 3 मिनट की कैंडल के टॉप और मिड पॉइंट के बीच में अगर सस्टेन करेगा नीचे से ऊपर आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे अगर रेंज बना रहा है नीचे से ऊपर आने के बाद, तो यहाँ पे सेलर्स को बुलाया जा रहा है, अब मार्केट ऊपर जाने की फिराक में है। ये सीधा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ खुला, मान लो इसका अपोजिट है, मार्केट यहाँ खुलने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर यहाँ नीचे आके इधर रेंज बनाने लग गया, 3 मिनट की कैंडल के नीचे का 3 मिनट के कैंडल का लो और मिड पॉइंट के अंदर रेंज बनाने लग गया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है भाइयों, इसको कहीं पे लिख लेना, हो सके तो बैक टेस्ट कर लेना। जितना बैक टेस्ट आप करोगे उतनी आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग होगी, और आज के दिन में कैसे ट्रेड करनी है, कहाँ ट्रेड प्लान करना है, कहाँ नहीं करना है, वो आपके लिए भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो भाइयों आज जब ये वाली रेंज बनी तो मैं सी साइड की तरफ था, लेकिन मेरे को डर बस यही था कि यार ये कभी भी ना, जैसे ये यहाँ से रिवर्सल हो गया, ये कभी भी इतनी तेज़ क्रैश आएगा और सारे सी वाले लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज मार्केट 19,990 के आसपास ही गया है, 20,000 का मार्क टच नहीं करा, तो हो सकता है कि कल गैप अप खुले और गैप अप में खुलने के बाद ही 20,000 का मार्क टच हो जाए, ठीक है। तो भाइयों आज का दिन ग्रीन में क्लोज हुआ और आज हमने कमाए हैं 5490 रुपये, मतलब वही 5500 रुपये के आसपास की आज की हमारी अर्निंग रही है। और ये सारी मैंने स्कैल्प ट्रेड करी है। मैं आप लोगों के साथ में स्कैल्प ट्रेड दिखाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं स्कैल्प ट्रेड आपके साथ अपने शेयर करने लग जाऊँ तो मेरा जो मेन मुद्दा है कि नए भाई लोग जो भी हैं 50,000 लाख रुपए लेके जो आ रहे हैं यार, वो भाई लोग स्कैल्प के चक्कर में अपना कैपिटल ना लूज़ कर दे। वो मैं बस पहले आपको ना एक देखने का नज़रिया बिल्डअप करना चाहता हूँ कि मार्केट को देखा कैसे जाता है और रोज़ रोज़ कैसे अपने दिमाग पे काबू पाया जाता है, ठीक। अपने पैसों को बचा लोगे तो पैसा कमा लोगे। तो आज का वीरवार का दिन है भाई, 20 जुलाई का दिन है और अभी टाइम हो रहा है 3:21 और आज का दिन हमने ग्रीन में क्लोज़ किया है। आज मैंने बस स्कैल्प करे थे, जैसे मैंने सुबह बोला था कि मैं स्कैल्प करूँगा, तो आज बस मैंने स्कैल्प करे हैं। मैं धीरे धीरे जैसे प्रो होता जाऊँगा, धीरे धीरे मैं यूज़ टू होता जाऊँगा चीज़ों से, कैमरा से, बोलने से, रिकॉर्डिंग से और ट्रेडिंग से। मतलब ये सारी चीज़ जब मैं इकट्ठी धीरे धीरे विद द टाइम इनके साथ टाइम बिताऊँगा तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो मैं फिर सारी चीज़ें अपनी आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगा। तो अभी बस मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि भाइयों एक्सपायरी वाले दिन एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि यार ऐसी लंबी लंबी ग्रीन कैंडलें भाइयों 70-70, 80-80% आपका कैपिटल लेके चली जाएंगे, और ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि आप लेके ही 1 लाख रुपए आए हो और उसमें से भी 70,000 दे दोगे तो फिर दिमाग पे जो असर पड़ेगा वो बहुत बुरा पड़ेगा, ठीक है। एक्सपायरी आज के दिन की जो सीख है बस वो ये रखना भाइयों, एक्सपायरी वाले दिन आपको एक्साइटेड नहीं होना है। 1 लाख रुपए हैं तो 5,000 10,000 रुपये से ट्रेड करना है, ज़्यादा लालच नहीं करना है, बस बैठ के मार्केट को देखना है। जितना बैठ के मार्केट को देखोगे, सीखोगे, समझोगे, उतना जल्दी आपका पैसा बनेगा। ये भी भाई एक स्किल की तरह है, जैसे कोई भी काम हम सीखते हैं, जैसे हम पेंटिंग बनाना सीखते हैं
या कोई भी हम स्किल लेते हैं तो उसमें टाइम लगता है भाई, सीखने में टाइम लगाते हैं, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तब जाके पैसा कमाया जाता है। तो सेम यही है, मार्केट कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा वो नहीं है हवा, बस यहाँ पे लोगों के पास लालच जो होता है वो उनका लॉस करवाता है। तो भाई मैं तो बहुत जल्दी समझ गया, सीख गया अपनी गलतियों से, ठीक है। और मेरे बिहेवियर में भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं मार्केट से जब से मैं जुड़ा हूँ। मैं पहले बहुत अग्रेसिव होया करता था, लेकिन अभी मैं बहुत शांत और काम रहता हूँ। मार्केट जो है, ट्रेडिंग जो है, आपकी पर्सनैलिटी को भी चेंज करती है। अगर आप बहुत ही गुस्से वाले हो और बात बात पे गुस्सा आता है, लड़ने का मन करता है तो यार मार्केट वो वाली चीज़ ना आपको आपकी ट्रेडिंग में भी दिखेगी। आपका अगर स्टॉप लॉस आएगा तो आप स्टॉप लॉस लोगे नहीं, लड़ोगे मार्केट से, एवरेज आउट करोगे, फिर बहुत ही लो पॉइंट पर जाके आप अपना एसएल लोगे, लॉस करवाओगे, और फिर उसके बाद चिड़चिड़ापन रहेगा, सर में दर्द रहेगा, फिर वो ये जो मार्केट से लिया हुआ गुस्सा है वो किसी अपने पे उतरेगा, फिर तुम्हारे रिलेशन भी ख़राब होंगे। यार ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ट्रेडिंग आपको शांत दिमाग का बनाती है, आपको अपने ऊपर काबू रखना सिखाती है और डिसीज़न लेने में हेल्प करती है। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है ट्रेडिंग भाई। और अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो फिर बहुत टाइम लगता है आपको सीखने में। तो पहले अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपनी डेली लाइफ की जो समस्याएं हैं उन डिसीजंस को स्मार्टली लो। ऐसे डिसीजंस लो कि किसी और को भी हानि ना पहुँचे और तुम्हारा भी फ़ायदा हो जाए। तो सेम यहाँ पे है, ऐसे ट्रेड प्लान करो कि भाई तुम्हारा एसएल भी छोटा हो और तुम्हें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये मैं विद द टाइम आपको बताता रहूँगा। अभी तो भाइयों मैं चलता हूँ, एक्सपायरी का दिन है भाई, ग्रीन में क्लोज हो गया, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारा लो कैपिटल है, हम लो कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, कभी ग्रीन में क्लोज होते हैं, कभी रेड में क्लोज होते हैं। लेकिन मेरे को इतना विश्वास है अपने ऊपर कि भाई अगर मैं अपना पैसा बचाने में कामयाब हो गया तो मैं पैसा बना लूँगा। मैंने ऑप्शन सेलिंग से स्टार्ट करा है और ऑप्शन सेलिंग के एक्सपीरियंस से मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा। और ऑप्शन बाइंग में तब करूँगा जब मुझे मेरा सेटअप मिलेगा, नहीं तो मैं उड़ता तीर नहीं लूँगा। ये सीधी सी बात है। तो भाइयों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।